Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today we have a unit number 4.2 algebraic formula. ठीक है, इससे पहले हमने जो जितनी भी वीडियोस में हमने यूनिट 4 का ही 4.1 टॉपिक कवर किया जिसमें था algebraic एक्सप्रेशन. तो अब हमारा वो 5 SLOs कवर्ड हो चुके हैं. अब हम बढ़ते हैं SLO नंबर 4.2.1 की तरफ. ठीक है, जो कि मेन टॉपिक है algebraic फार्मूलाज. ठीक है, algebraic फार्मूलाज क्लास. algebraic फार्मूलाज से आपको क्या चीज़ समझ आ रही है? आपके पास कुछ ऐसे कुछ फार्मूलाज होंगे जिसमें क्या होंगे, वेरिएबल्स और नंबर्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, अब उसमें हमारे पास क्या है, SLO नंबर 4.2.1 में क्या है, ड्राइव द फार्मूला. ड्राइव द फार्मूला. अब इसमें हमारे पास कौन से 3 फार्मूलाज दिखे हुए? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab. एंड थर्ड वन फार्मूला इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो अब क्लास अगर हम इन फार्मूलाज को ड्राइव करने का कहें तो हम ड्राइव किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को लें तो लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करते हुए राइट हैंड साइड के बराबर ले आए तो वहाँ हमारे पास क्या हो जाती है, कोई भी चीज़ ड्राइव हो जाती है. ठीक है, हम उसको ड्राइव कर लेते हैं. लेकिन इसकी कोई हमें ऐसा नीड नहीं है बिकॉज हमारे पास एक के बोर्ड में फार्मूलाज आपको ज़्यादातर लिखे हुए दिए जाते हैं. और अगर फार्मूलाज ना भी दिए जाएँ तो ये बेसिक फार्मूलाज है जिसको आपने सिर्फ मेमोराइज करना है और उनके थ्रू आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है क्लास, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट SLO की तरफ कि जिसमें हमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी एंड a b यूजिंग द अबव फार्मूला. अब देखिए, इस अबव फार्मूला को देखते हुए हमने क्या करना है, ये तमाम टर्म्स को फाइंड करना है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस फार्मूले में कौन सी टर्म को फाइंड करना है? तो देखिए, हम a स्क्वायर, अगर हमें कहा जाए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है तो हम किस फार्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है? a वाले फार्मूले में आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो अब देखें क्लास क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब उसके साथ अगर कोई आ रहा है कोफिशिएंट आ रहा है तो आपने इस कोफिशिएंट को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है कि हमारे पास तो साथ कोफिशिएंट भी आ रहा है, कोई मसला नहीं है. हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में तो सेकंड साइड क्या होगा, सेकंड साइड हम जब ले जाएंगे तो वो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा. वैसे भी जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और उसके साथ आप जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x इक्वल्स टू 4a. ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हमें क्या करना होगा, x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो सेकंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. तो हम इस x को सेपरेट कर देते हैं. ठीक है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम उसमें क्या हो रहा होता है, अगर हमारे पास कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में, प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब अगर आपको कहा जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू हैव टू फाइंड. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कौन सा ले लेना, पार्ट 1 ले लेना, फार्मूला a ले लेना है जिसमें आपको, और बाकी आपको क्या होगा कि जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द टर्म्स है ना, रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर गिवन इन द क्वेश्चंस. ठीक है, तो आपको बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी वो क्वेश्चन में आपको दी हुई होंगी. अब जिस तरह से अगर आपको कहा जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप कैसे करेंगे, आपने फॉरेन से फार्मूला सी की तरफ आपके तवज्जो गई. ठीक है, आपको पता चला कि फार्मूला सी में क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. सो इट इज़ ऑब्वियसली कि आपको वहाँ पर अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना है सो आपको क्वेश्चन में a प्लस बी और a माइनस बी गिवन होगा. ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपको a माइनस बी सिर्फ फाइंड करना हो या a प्लस बी फाइंड करना हो तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि आपको वहाँ पर a भी दिया हुआ है या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, देन आप a या b में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. अब इसी तरह से a b, अब a b आप देखें डायरेक्टली आपको फार्मूला 2 में आप देखेंगे कि आपके फार्मूला 2 में आपको ए बी गिवन है. ठीक है, आप ए बी यहाँ से क्या करेंगे, अगर आपको ए बी फाइंड करना है तो आप इस 4 को मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2 की तरफ और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 10 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब देखिए क्लास डायरेक्टली
हमारी नज़र इस पे गई फाइंड पर, ठीक है। फाइंड में हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने फ़ौरन से अब नज़र दौड़ानी है अपने फार्मूलाज की तरफ कि फार्मूलाज कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जिसमें हम लेंगे और हमारे पास डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आ रहा है, किस फार्मूले में आ रहा है, पार्ट ए में। तो इस 2 को तो देखिए हमने बिल्कुल नहीं परेशान करना, हम इसको मतलब मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। और हमें टर्म्स क्या क्या गिवन है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि हमारे पास दोनों फॉर्मूला ए में गिवन है। तो अब हमने क्या करना है क्लास, डायरेक्टली हमने यहाँ लिखना है सोल्व, और हमें यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे सिंस वी नो दैट, एज वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपके पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है एंड a माइनस बी की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी की जगह 10, a प्लस बी की जगह 10 और स्क्वायर हमारे पास रहेगा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले में गिवन है हमें स्क्वायर, प्लस a माइनस बी की वैल्यू 6 के ऊपर स्क्वायर गिवन है इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब क्या होगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 100 प्लस 36 136 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, 2 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 को हम सेकंड साइड लेके जाके क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ बचा। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 स्क्वायर दिए, 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास क्या बचा 68 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या करना था, हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी गिवन था, तो हमने कर लिया ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड। तो किस तरह से किया, हमने फ़ौरन से फार्मूला देखा कि हमारे पास फार्मूला क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमने उस फार्मूले की मदद से क्या किया, जो ए प्लस बी और ए माइनस बी गिवन था हमने उसकी वैल्यूज़ को पुट किया, और हमने यहाँ पर क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हमने तब तक वहाँ पर वैसे रहने दिया जब तक हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल टर्म नहीं आ गई, और उसके बाद हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, सेकंड साइड जाके डिवाइड हो गया, और हमारे पास आंसर आ गया 68 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इट इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो क्लास अब हम पढ़ते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अभी हमने किया था, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 5 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू √17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए बी की। तो अब हमने क्या करना है, हमें जो 3 फार्मूलाज गिवन है हम उसको देखेंगे, और अब वहाँ देखेंगे कि हम ए बी को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखें क्लास, हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। यहाँ पर फर्स्ट फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमने पार्ट 1 में अभी लगाया, ये फर्स्ट फार्मूला, और सेकंड फार्मूले में हमारे पास क्या है 4ab। तो अब वहाँ देखें हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है ना, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको तो हम सेकंड साइड लेके जाके डिवाइड करवा सकते हैं। तो इट्स मीन हमने सेकंड पार्ट में कौन सा फार्मूला लगाना है, ए बी वाला, ए प्लस बी का, क्योंकि हमें वहाँ टर्म्स क्या गिवन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एंड हमें फाइंड क्या करना है, ए बी। तो क्लास हमने क्या किया, अब हमारे पास सॉल्यूशन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14। अब हमें a प्लस बी क्या गिवन है 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी क्या गिवन है √17 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab एज इट इज़, बिकॉज हमें a b फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अब देखें रूट, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसी तरह से रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा 17 इक्वल्स टू 4ab। 25 माइनस 17 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 8 इक्वल्स टू 4ab। अब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को हम सेकेंड साइड लेके जाके क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास 2 इक्वल्स टू ab, और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, और ab इक्वल्स टू
2 और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो देखो क्लास कितना इजी था कि हमने क्या किया, बस क्वेश्चन को समझा कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एंड देन हमने क्या किया उसमें सॉल्यूशन कर लिया। और सॉल्यूशन किस तरह से किया, हमने फार्मूला लगाया, जो टर्म्स गिवन थी उन टर्म्स को हमने उन टर्म्स की वैल्यूज़ को लिखा, वहाँ पे जो कैंसिलेशन हो सकती थी, जो पावर हम ले सकते थे, क्योंकि 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है 5 × 5, ठीक है। हमने क्या किया उनको पावर्स ली, प्लस माइनस किया और हमारे पास अब लास्ट में क्या आया 8 = 4ab। तो हमें ab के साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं चाहिए, तो हमने इस a4 को क्या कर दिया यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया, मल्टीप्लाई और अदर सेकेंड साइड आके डिवाइड करवा दिया और हमारे पास ab का आंसर क्या आया 2। तो क्लास अब हमारे पास हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 2 किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा नेक्स्ट SLO से रिलेटेड है, लेकिन हमारे पास जो एक फार्मूला है, हमने 3 फार्मूलाज स्टडी किए हैं, 2 फार्मूलाज अप्लाई कर दिए, लेकिन थर्ड फार्मूले के लिए हमने एक एग्जांपल ली है, इट इज़ नॉट इन एक्सरसाइज 4.2। तो हमने ये एग्जांपल खुद से अज्यूम की है कि अगर हमारे पास a + b = 4 हो और a² - b² = 12 है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b। तो देखिए हमारे पास जो थर्ड फार्मूला है a² - b² = a + b × a - b। तो हमें क्या करना है, हमें a² - b² की वैल्यू दी हुई है 12, a + b की वैल्यू दी हुई है 4, ठीक है, और a - b की वैल्यू हमें नहीं गिवन, हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखिए ये 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है a - b के साथ, तो सेकेंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 4 और 12, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 4, 3 = 12, 3 = a - b। तो हमने देखा कितना इजीली हमने क्या किया, थर्ड फार्मूला भी अप्लाई करके देख लिया कि किस तरह से हम इस तीनों फार्मूलाज को, जो कि हमारे पास तीनों फार्मूलाज हैं, ये 3 फार्मूलाज, इनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में। आई होप कि आपको ये फार्मूलाज किस तरह से हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 2 अच्छे से समझ आया होगा। If you like my video, then don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।